टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आई होप माई ब्यूटिफुल पीपल आर डूइंग ग्रेट। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हो, स्वस्थ हो और आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। गाइज, हम सब लोगों के जहन में एक सवाल ज़रूर होता है कि वो ईश्वरीय शक्ति हमारे बारे में आखिरकार सोचती क्या होगी। हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि दुनिया का कोई इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा, हमारे अपने हमारे बारे में क्या सोचते होंगे, हम खुद अपने आप को किस तरीके से लेते हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ये सोचने की कोशिश करी है कि जो ब्रह्मांड की वो असीम ऊर्जा है वो आपके बारे में क्या सोचती है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उनकी योजना क्या है आपको लेकर के, आपकी ज़िंदगी को लेकर के उनकी योजना क्या है। आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और जानने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्मांड की ऐसी ऊर्जाएं आपके बारे में क्या सोचती है, एंड आपके लिए, द पीपल हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, आपके लिए उन्होंने क्या योजना बनाई है, उनके क्या प्लान्स हैं आपको लेकर के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। यहाँ पर आज आप लोगों ने, क्योंकि इंट्यूटिव टॉपिक है, इंट्यूटिव रीडिंग है, तो आप लोगों ने क्या करने की कोशिश करनी है, अपने इंट्यूशंस और अपनी साइकिक एनर्जीज के हिसाब से आपने यहाँ पर कार्ड पिक करना है। दिस इज कार्ड नंबर 1 जिसके अंदर लिखा हुआ है माई हाई वाइब्स हील द वर्ल्ड। ओके, एंड पाइल नंबर 2 है यहाँ पर जिसके अंदर लिखा हुआ है यू आर नॉट अलोन। ठीक है, तो पहला कार्ड है यहाँ पर कि मेरी जो ऊर्जा है, जो मेरी हाई वाइब है, वो पूरे संसार को और इस खूबसूरत से वर्ल्ड को हील करती है। दिस इज कार्ड नंबर 1 एंड दिस इज कार्ड नंबर 2 कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ पूरा का पूरा स्वयं ब्रह्मांड शामिल है, मेरे साथ उपस्थित है। सो गाइज, आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों कार्ड में से किसी एक कार्ड को पिक करना है। टाइम स्टैम्प्स मैंने मेंशन कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी आप लोग देख लेंगे। आप लोगों ने अपनी रीडिंग को एंजॉय करना है, इस वीडियो को उस इंसान तक ज़रूर से ज़रूर शेयर करना है जिसको लेकर के आप सोचते हैं कि हाँ, इसको भी तो पता लगे ना इसके बारे में आखिरकार खुदा क्या सोचते हैं। आइए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में मुझे अपना प्यार ना देना भूलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। हाय एंड हेलो टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी वीडियो के अंदर। और आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि ये जो कार्ड आप लोगों ने पिक किया है, माई हाई वाइब्स हील द वर्ल्ड, कितनी खूबसूरत सी अर्थ है जिसको सैटर्न की रिंग्स बनाई हुई है एंड आसपास बिल्कुल ब्लैक एनर्जी है। और अगर आप लोग देखेंगे तो आपको एक ह्यूमन की फिगर यहाँ पर महसूस होगी जो कि इस पूरी की पूरी अर्थ को, जो कि सैटर्न की एनर्जी में, उसको ऐसे पकड़ के खड़ी है और उसके पीछे एकदम ब्लैक स्काई है एंड स्टार्स हैं। सो दिस कार्ड इज़ वेरी ब्यूटिफुल, यू कैन हैव अ लुक, राइट। दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं कि इस कार्ड को, जिस कार्ड को आप लोगों ने अभी चूज़ किया है, दिस इज़ पाइल नंबर 1, द कार्ड नंबर 1, और इस कार्ड को जिन लोगों ने भी पिक किया है उनके बारे में ईश्वर की ऊर्जा क्या है, ईश्वर उनके बारे में क्या सोचते हैं, एंड भगवान ने आपके लिए क्या योजना बनाई हुई है, आपके लिए उन्होंने क्या प्लान्स बनाए हुए हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कार्ड की एनर्जी को अगर मैं यहाँ पर महसूस करने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो हर किसी से प्यार करना पसंद करता है। एक ऐसे ह्यूमन है आप जो हमेशा हर किसी को एकदम कस के पकड़ के और हक करके हील करने की एनर्जी में रहते हैं। आप हमेशा चाहते हैं कि सब लोग खुश रहें, सब लोगों की ज़िंदगी में बढ़िया चीज़ें रहें। आपके मन में ना लोगों के प्रति ईर्ष्या नहीं है। आपको हो सकता है अच्छा लगता हो लोगों के बारे में सुनना कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर कोई तरक्की कर रहा होता है ना, तो आपके मन में ना उसको लेकर के एक संकोच भाव नहीं आता है। संकोच इन सेंस कुछ नेगेटिविटी नहीं आती। आप एकदम क्रिस्टल क्लियर रहते हैं इन चीज़ों को लेकर के। क्या ठीक है ना, वो मेहनत कर रहा है तो वो अपने लिए कर रहा है। ठीक है, तो आपके मन में किसी तरीके का ईर्ष्या, लोभ, लालच, इस तरीके की वाइब्रेशंस बिल्कुल नहीं है।
आप हमेशा हाई वाइब में रहते हैं और आप हमेशा लोगों का भला करना पसंद करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग यहाँ पर, क्योंकि ग्रीन अर्थ है तो आई मस्ट से मुझे ये कार्ड एनर्जी दे रहा है जैसे कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ग्रीन बहुत पसंद है कलर, या फिर वाइट कलर बहुत पसंद है, या फिर ब्लैक कलर बहुत पसंद है। ग्रीन, ब्लैक एंड वाइट की एनर्जी बहुत है, स्पेशली ग्रीन की है। और ग्रीन एक चीज़ और मुझे यहाँ पर फील करा रहा है जो है कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को पेड़ पौधे, नेचर, प्रकृति, है ना, जीव जनावर, ये सब बहुत अच्छे लगते हैं और आप हमेशा इनके साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो आई एम गेटिंग मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ विद द स्टार एनर्जी कि कहीं ना कहीं आप लोग हाई वाइब और बहुत ज़्यादा ऊंची सोच में रहते हैं। आपके मन में किसी को लेकर के कोई जजमेंटल एनर्जी नहीं है। कुल मिला के इंसान के रूप में देवता वाली एनर्जी मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ विद दिस पाइल नंबर 1। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है गाइस, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रीडिंग्स। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए देखूंगी कि ईश्वरीय ऊर्जा आपके बारे में क्या सोचती हैं। हे डिवाइन एक्सपीरियंस, द गॉड, आप लोगों की जो स्लीपिंग साइकिल है वो ठीक नहीं है। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की जो स्लीपिंग साइकिल है ना, सही नहीं चल रही है। आई डोंट थिंक सो सही चल रही है। टाइम पर सोते नहीं है, टाइम पर खाते नहीं है, टाइम पर उठ नहीं पाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग कहीं ना कहीं बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट रह जाता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, वो कहीं ना कहीं रह जाता है आपका। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। बॉटम ऑफ द डेक, द फूल की एनर्जी। ओके, शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ईश्वरीय शक्ति आपके बारे में क्या सोचती है। सबसे पहली चीज़ तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है कि कितने कॉन्फिडेंट और कितने यूनिकनेस के साथ आप हर प्रॉब्लम को, हर मुश्किल को हल कर लेते हो। उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। वो इस चीज़ को महसूस करके गदगद हो जाते हैं, एकदम खुश हो जाते हैं कि एटलीस्ट आपको जिस तरीके से जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं आप उसके ऊपर कितना प्यार से काम कर रहे हैं। ईश्वर को लगता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा जैसे लविंग केयरिंग एनर्जी नहीं होती है, आप बिल्कुल ऐसे हैं। आप जानवरों से, ठीक है, पेड़ पौधों से और जितने भी छोटे बेबीज़ होते हैं इन सब से, आपका जो एक नेचर है ना वो बहुत अच्छा है। आप हर किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप हर किसी के साथ हमेशा जैसे होता है ना, एक सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं। वो चीज़ ना भगवान को बहुत पसंद है आपकी। एंड क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आप जो हर वक्त कॉन्फिडेंट रहते हैं ना और हर किसी के लिए प्रिपेयर रहते हैं, हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहते हैं, ये उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। आपकी जो लविंग एनर्जी है, जो चाहे आप लव करते हो नेचर से, चाहे एनिमल से या लोगों से, आपके फैमिली से, परिवार वालों से, जो एक्सट्रीम लेवल ऑफ गिविंग की एनर्जी है ना, वो कहीं ना कहीं भगवान को पसंद है आपकी। लेकिन दूसरी ही तरफ उन्हें कन्फ्यूजन और नेगेटिविटी फील होती है आपकी इस ओवर गिवर की एनर्जी की वजह से। माना देखा जाए कि आप ओवर गिवर है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई पर्सन आया जिसको 100 रुपये की ज़रूरत है, लेकिन आपने उसको 1000 का नोट पकड़ा दिया, ठीक है, या 1000 रुपये दे दिया आपने। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो एनर्जीज आपकी कैसी हैं कि चल तेरे को इतने की ज़रूरत है, मैंने तेरे को इतना दे दिया, अच्छी एनर्जी है ना। लेकिन कहीं ना कहीं इसकी पहली बात तो श्योरिटी नहीं कि वो आपको आपके 100 भी वापस करता, आपने उसे 1000 दे दिए। अब जो 900 का लेस है वो तो खैर लेस है जो है, और जो आपके पास भी कहीं ना कहीं कम तो हुआ ही ना। इस चीज़ का जो है दुख, या कह लो कि इस चीज़ की जो है फिक्र हो जाती है,
परमात्मा की एनर्जीज को आपको लेकर के। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अरे भगवान को तो कभी हमारी फिक्र विकर थोड़ी होती है, उनके लिए तो सब कुछ पॉसिबल है, वो तो एक न्यूट्रल एनर्जी है। हाँ बिल्कुल न्यूट्रल एनर्जी है, लेकिन जब बात आती है ना अपने बच्चों की, तो हमारे पेरेंट्स क्या, जो हमारे 3D में पेरेंट्स हैं क्या, वो तो स्वयं परमात्मा है, उन्होंने तो सबको ही बनाया है, ठीक है। तो उनको क्यों नहीं टेंशन होगी? डेफिनेटली ऐसा होता है। जब आप लोग अपने एंजल्स कभी इवोक करेंगे, कभी मैं ऐसी वर्कशॉप लेकर आऊँगी जिसमें आप लोगों के एंजल इवोक कराऊंगी, तब मैं आप लोगों से पूछूंगी ये चीज़ कि आप बताओ आपके एंजल्स आपको क्या महसूस कराते हैं। सो पार्ट इज दिस, वी हैव अ कार्ड ऑफ 4 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और उनके दिमाग में एक ही चीज़ चलती रहती है, या उनके जहन में एक ही चीज़ चलती रहती है कि आपको और क्या लेसन दे के समझाया जाए कि आपको ओवर गिवर की एनर्जी में नहीं रहना है। उन्हें बहुत पसंद है आपका जो ये इम्प्रूवमेंट वाली एनर्जी है ना, कि आप किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, हपकपाते नहीं हैं, आप लगे रहते हैं विद द मैजिशियन, ये उन्हें पसंद है। लेकिन वो आपकी ओवर गिवर की एनर्जी से खुश भी हैं, लेकिन नाखुश ज़्यादा हैं, ठीक है। आप स्ट्रांगली एक हीलर की एनर्जी में छुपे हुए इंसान हैं, इसीलिए हो सकता है आप लोगों ने इस कार्ड को पिक किया है। इसीलिए आप लोगों ने इस कार्ड को पिक किया है, क्योंकि आप लोग है ना हमेशा अपने कर्मों से, अपनी चीज़ों से, अपनी बोली से, अपनी आवाज़ से हमेशा आप लोगों को हील करते रहते हैं। हमेशा आप लोगों को ना कुछ नया रास्ता दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। दिस इज़ यू आर एक्चुअली, ठीक है। आप एक इतने ज़्यादा समझदार और जेन्युइन पर्सन है। आप हमेशा लोगों को इम्पोर्टेंस देने के लिए ही सोचते रहते हैं। यू आर रियली अ हीलर, ठीक है। जिनके लिए भी मैंने पाइल नंबर 1 के कार्ड्स निकाले हैं ना, आप लोग कहीं ना कहीं हीलर्स हैं। हीलर्स कौन हो सकते हैं? ज़रूरी नहीं है कि कोई कोर्स कर रहा है या कोई पर्टिकुलरली अकल्ट में तो वो हीलर है, नॉट लाइक दैट। बट कहीं ना कहीं आप एक प्रॉपर हीलर है, क्योंकि आपकी प्रेजेंस से, आपके बोलने से, आपके दिमाग जो सोल्यूशन निकालता है उससे लोगों की बहुत सारी परेशानियां और दिक्कतें खत्म हो जाती हैं, ठीक है। आपके साथ ऐसा भी होता होगा पाइल नंबर 1 पीपल कि आप लोगों की तो सारी परेशानियों का हल कर देते हैं, लेकिन आप खुद की परेशानियों का हल नहीं कर पाते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए अब क्या निकल कर आता है फॉर कि ब्रह्मांड की योजना क्या है आपके लिए, ठीक है। ब्रह्मांड की योजना क्या है आपके लिए? सो यू आर एन इनक्रेडिबल हीलर, और जो भी आप स्टेप्स लेते हैं ना, वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ ही लेकर जाते हैं। आपके आसपास जितने भी आपके पर्सनल एंजल्स हैं, आर्क एंजल्स हैं, जितने भी आपके डिवाइन स्पिरिट्स हैं, गाइड्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, वो सब लोग आपको प्रोटेक्ट करते हैं, नेगेटिविटी की तरफ आप चले ना जाओ कैसे भी करके। इसीलिए यहाँ पर कार्ड है स्लोइंग डाउन। हम देख रहे हैं कि भगवान की योजना क्या है आपके लिए, ठीक है। थर्ड कार्ड है आइसोलेशन। सप्रेशन, एडवेंचर, द मास्टर। बॉटम ऑफ द डेक द थंडरबोल्ट। Knight of Swords, the High Priestess, 3 of Pentacles, 8 of Wands. Bottom of the deck 6 of Swords. Very good, very good, very nice. बहुत बहुत सही कार्ड्स हैं, मतलब लिटरली वेरी ब्लेस्ड एनर्जी, वेरी ब्लेस्ड। ओके, सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलूँगी, भगवान की जो योजना है वो डेफिनेटली बहुत ही बड़ी है, लेकिन इसके अंदर बहुत ही सारी परेशानियां भी शामिल हैं। तो उसके लिए प्लीज़ प्रिपेयर हो जाना। आप लोग मेरी आवाज़ में महसूस कर सकते हो एक ठहराव सा आ गया है जैसे, राइट। अब जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो अगर सच में हिम्मत है तो सुनिएगा, अगर हिम्मत नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी यहीं बंद कर दें। दिस इज़ गुड फॉर यू कि आपने ये जान लिया कि भगवान आपके बारे में क्या सोचते हैं, आगे रहने दें, ठीक है। सिर्फ मजबूत दिल वाले ही इस रीडिंग को आगे सुने, अदरवाइज़ नहीं। मुझे नहीं पता आप लोग मेरे बारे में क्या सोचोगे, ये सुनने के बाद में आप लोग क्या बोलोगे, ठीक है।
हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बोले कि अरे नेगेटिविटी फैला रहे हो या क्या कर रहे हो, बट जो कार्ड्स में है आप लोगों के सामने निकाले हैं मैंने पहले से कोई निकाल के नहीं रखे हुए थे यहाँ पर, ठीक है। तो जो है वो है, ओके। अगेन ये एक डिस्क्लेमर है, सुनना है, दिल सख्त है मजबूत है तो ही सुने, अदरवाइज नहीं, ठीक है। सबसे पहली चीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप एक हीलर है, पाइल नंबर 1 पीपल, ठीक है। चाहे आप टैरो रीडिंग सीखें, हीलिंग सीखें, रेकी सीखें, ना सीखें, जो भी करें ना करें, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं जिसका जन्म ही हुआ है लोगों को सर्व करने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, आप लोगों में से बहुत सारे लोग मास्टर सोल्स हैं, आप में से बहुत सारे लोग ओल्ड सोल्स हैं, जिनका एक्सपीरियंस उन्हें बड़ा बनाता है, जिनका एक्सपीरियंस उन्हें उनकी ज़िंदगी में भरपूर दुख और तकलीफ़ों को लाके खड़ा कर देता है, ठीक है। और ये जो दुख तकलीफ़ परेशानी दिक्कतें हैं ना, वो कहीं ना कहीं इसीलिए ही है क्योंकि आपको भगवान ना एकदम ऐसी शील्ड बना देना चाहते हैं कि जिसके सामने आने वाला हर बड़े से बड़ा तूफान टूट जाए, ख़त्म हो जाए, बिखर जाए, जीत आपकी हो जाए, पाइल नंबर 1 पीपल। और ताकि आपकी जीत होगी तो आप लोगों का कल्याण कर सकें। एक चीज़ 100% समझ जाना, आप लोगों का जन्म ही लोगों का कल्याण करने के लिए हुआ है। यू आर नॉट एट ऑल अ नॉर्मल ह्यूमन, ठीक है। इसलिए कहीं ना कहीं आपके लिए भगवान इतना ज़्यादा अच्छा सोचते हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा सोचते हैं भगवान आपके बारे में। सो द वेरी फर्स्ट थिंग, डिवाइन का जो प्लान है वो ये है कि आपको आपकी लाइफ में किसी आपके प्रियजन का आपसे बिछड़ जाना, आपका कोई भी प्रियजन हो सकता है, ठीक है। आपकी कोई प्रॉपर गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई बॉयफ्रेंड हो सकता है, या फिर आपके कोई पेरेंट्स हो सकते हैं, आई एम रियली सॉरी टू से, या फिर आपका कोई स्पाउस हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उनका आपको छोड़ के चले जाना या उनका आपके साथ एक तरीके का सेपरेशन। अब ये सेपरेशन आपके कर्मों के और आपके आपके सोल पर्पस के हिसाब से बड़ा या छोटा हो सकता है, ठीक है। एक तरीके का सेपरेशन, एक तरीके की नेगेटिव एनर्जी आप लोग देखेंगे प्यार के मामले में, इमोशन के मामले में। आप कहीं ना कहीं अपने आप को ना अकेला खड़ा पाएंगे, ठीक है। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, आप लोगों का मेन मकसद इस दुनिया में आना है लोगों को सर्व करना। अब अगर आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आए और आपके पास बहुत अच्छा सा पार्टनर है, बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, सब बढ़िया चल रहा है आपकी लाइफ में, तो आप तो उस प्यार में घुसे रह जाओगे ना। आप दूसरी जगह पर कब आओगे? सिंपल सी बात है, आप दूसरी जगह पे कब आओगे? नहीं आ पाओगे। तो इसीलिए जितने भी हीलर्स होते हैं ना, उनकी लव लाइफ में कोई ना कोई इशू चल ही रहा होता है, ठीक है। आप लोगों की भी लव लाइफ में बहुत सारे इश्यूज रहेंगे। आप में से कुछ लोगों के जो पेरेंट्स हैं, जो रिलेटिव्स और फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी नार्सिसिस्ट रहेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों का जो चाइल्डहुड है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब जाएगा, ठीक है, या ख़राब गया होगा ऑब्वियसली। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान आपको कुछ नया सिखाना चाहते हैं, आपको ठोक पीट के इतने सारे एक्सपीरियंस दे देना चाहते हैं जिससे कि आप अपने आप को समझ के आसपास के लोगों को समझ सको, ठीक है। दिस इज़ द मेन 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 इम्पॉर्टेंट कॉज। नाउ द नेक्स्ट थिंग, तो पहला यहाँ पर जो उनकी योजना है वो है कि आपको इतना आपको कोई आपका लव्ड वन ऐसे छोड़ के जाएगा या आपके साथ कुछ ऐसी चीटिंग करके जाएगा जिससे आप ह्यूमंस के रियल और अनरियल फेसेस, मास्क्ड और अनमास्क्ड एनर्जीज को समझ पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज़, आपकी लाइफ के अंदर हर काम बहुत ज़्यादा डिले से होगा। पाइल नंबर 1 पीपल, स्लोइंग डाउन का कार्ड है। हर काम, मतलब लिटरली सही बताओ तो हर काम बहुत देर से होगा। आप चाहोगे कि ये काम आज हो जाए और ये काम हो रहा है 10 दिन बाद, कितना इरिटेटेड लगता है भाई, बहुत बुरा लगता है। वही चीज़ होगी यहाँ पर, ठीक है। तीसरी चीज़, आपकी लाइफ में इतने उतार चढ़ाव रहेंगे, ये योजना है ईश्वर की, इतने उतार चढ़ाव रहेंगे, इतने उतार चढ़ाव रहेंगे कि आप सोचोगे अरे यार मेरे साथ ही क्यों, ठीक है। इतना सप्रेशन आएगा आपकी लाइफ में, इतनी साइकिल्स बार बार रिपीट होकर आएंगी कि आप सोचने में मजबूर हो जाओगे कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसी चीज़ें क्यों होती रहती हैं, ठीक है। और जब आप इन सब चीज़ों से लड़ना सीख जाओगे, लड़ भिड़ के जब आप एकदम प्रिपेयर हो जाओगे, एक्सपीरियंस घाट घाट का पानी पी लोगे, तो यहाँ पर मास्टर का कार्ड है, आप तुरंत चेंज हो जाओगे। 100% एनर्जीज आपकी क्लियर हो जाएंगी, आप एक मास्टर की फॉर्म में चले जाओगे, आप लोगों को गाइड करोगे। आप ऐसे कुछ लोग हीलर्स भी बन सकते हैं, प्रॉपर हीलर भी बन सकते हैं, सर्टिफाइड भी हो सकते हैं, ठीक है। और आप में से जो कुछ लोग हैं वो प्रॉबेबली कुछ ऐसे काम करना स्टार्ट करेंगे जो कि लोगों को मोटिवेट करेंगे, जो कि लोगों की लाइफ में ऊर्जाओं को बढ़ा देंगे।
भगवान का मेन मोटिव, मेन मकसद आपकी लाइफ को लेकर के जो बड़ा बिगेस्ट प्लान है वो है हाई प्रेस्टिस। आपको इतना 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 गुणवान बना देना, आपको इतना घाट घाट का पानी पिला देना कि आप भाग दौड़ कर लोगों की मदद करें, इस पूरी दुनिया को अपना परिवार समझें, ठीक है, और इतना कुछ अच्छा क्रिएट करें कि आगे आने वाले जाने कितनी ही पीढ़ियाँ आपको याद करें। पाइल नंबर 1 पीपल, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, 111 से जुड़ा हुआ हर एक इंसान डिफरेंट ऑरा रखता है, डिफरेंट वाइब्रेशन रखता है, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर। तो अगर आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव है, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, समझ जाइए भगवान की योजना ही यहाँ पर ये है कि आपको इतना 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 सिखा देना कि आप रुको नहीं, थको नहीं। आप में से कुछ लोग एनिमल्स के लिए कुछ करेंगे, आप में से कुछ लोग प्लांट्स के लिए कुछ करेंगे, आप में से कुछ लोग ह्यूमंस, वुमेन्स, बेबीज, चिल्ड्रंस, इनके लिए कुछ करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर जो लोगों के बीच में गंदी भ्रांतियाँ फैली हुई है ना, उन सब चीज़ों को ख़त्म करेंगे। पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और ये आपसे रेजोनेट हो रही है ना, समझ जाना यू आर नॉट एट ऑल अ नॉर्मल ह्यूमन। आप एक साधारण मानव नहीं हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एक साधारण मानव नहीं है। एक साधारण इंसान आज की इस रीडिंग को देखने ही नहीं वाला है। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर। एडवाइस, यू आर बीइंग गाइडेड बाय द कॉस्मोस, स्टे स्ट्रांग, पॉजिटिव आउटकम इज अश्योर्ड। आपको बस इस परिस्थिति में, इन चीज़ों के अंदर एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपका बाल भी बांका नहीं होगा, ठीक है। आपको सिखाया जाएगा, तोड़ा जाएगा, मरोड़ा जाएगा, खींचा जाएगा, ठीक है, फिर आपको नॉर्मल करके रख दिया जाएगा। लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है, स्ट्रेंथ रखनी है, ठीक है, बिकॉज यू आर गाइडेड बाय द यूनिवर्स, यू आर गाइडेड बाय द परमपिता जी, ठीक है। सो स्टे स्ट्रांग, वेरी वेरी स्ट्रांग, ओके। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव आउटकम जरूर आएंगे। सेकेंड, आप लोगों के लिए एडवाइजेज है पेशेंस, बी पेशेंट एंड अलाउ डेस्टिनी टू अनफोल्ड एज इट्स ओन पेस। अगर आप लोगों ने यहाँ पर भी देखा हो तो आपको एक स्ट्रॉन्ग की पॉइंट पता लगा है कि आपकी ज़िंदगी में ये सब क्यों है, भगवान आखिरकार चाहते क्या है और वो आपके बारे में सोचते क्या है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो अभी सामने आना बाकी हैं, जो आएंगे, तो बी वेरी वेरी पेशेंट, ओके। थर्ड है स्टार सीड। मैंने पहले ही बोला था कि आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, स्ट्रॉन्ग कर्मा एनर्जीज में है, जो यहाँ पर आए हैं कुछ बड़ा सर्व करने के लिए। सो रेज द वाइब्रेशन ऑफ प्लैनेट थ्रू योर रेडिएंट लविंग लाइट। यहाँ पर भी आया रेज द वाइब्रेशन और यहाँ पर भी आया हाई वाइब। तो आप लोगों के लिए एक गाइडेंस मेरी तरफ से, जितना हो सके हाई वाइब्रेशन में रहो। हाई वाइब्रेशन में कैसे रह सकते हो? अच्छा गाना सुन के, अच्छे हाई वाइब्रेशन वाले गाने सुन के, कोई भी ऐसा काम करके जो कि एनर्जेटिक हो, एक्सरसाइज करके, ठीक है, या फिर रनिंग करके, ठीक है, कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत है, ऐसे काम करोगे हाई वाइब्रेशन हो जाएगी आपकी, ठीक है। डू दैट। पाइल नंबर 1 पीपल, एक्चुअली योर हाई वाइब्स हील द वर्ल्ड, ये रियलिटी है। लव यू ऑल। आप सभी लोगों का ढेर सारा वाला वेलकम। आप लोगों ने इस पॉजिटिव रीडिंग को देखा, आप सभी लोगों का ढेर सारा वाला स्वागत था आज की इस रीडिंग के अंदर। अगर आपसे आज की रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उस इंसान तक जिसको इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। एंड आप लोग मुझसे रेकी सीख सकते हैं। Yes, I'm launching the second course and which is Reiki. Reiki का कोर्स मैं जो है लॉन्च कर रही हूँ। This will be for sure a certified course और इसके रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। सो इफ़ यू वांट टू नो लाइक कोर्स डिटेल और किस तरीके से क्या, तो यू गाइज कैन मैसेज मी ऑन माई मेल आईडी। आप लोग मुझे मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैं आपको नहीं बोलूँगी, बट हाँ डेफिनेटली आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। अपना अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए किसी भी पर्सनल पे रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें या फिर मेल करें। इंस्टाग्राम पे अलर्ट रहिएगा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे फ्रॉडस्टर्स बैठे हुए हैं। मैं आपको कभी भी सामने से मैसेज नहीं करूँगी या फिर सामने से आपको रिक्वेस्ट नहीं सेंड करूँगी, ठीक है। समझ जाइएगा कि कोई है जो कि गलत इस्तेमाल कर रहा है। अपना अपना ख्याल रखें, खुद से प्यार कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में।
हाय एंड हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं एंड आई होप कि आप लोगों ने एकदम गाइडेड एनर्जी में पिक किया है ये पाइल नंबर 2, ये ब्यूटीफुल सा कार्ड जिसका नाम है यू आर नॉट अलोन, यानी कि आप अकेले नहीं हो। ऑब्वियसली बात है, आप अकेले नहीं हो, आपके साथ पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। डेफिनेटली यस। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग एंड देखते हैं आप लोगों के लिए क्या निकल कर आता है। सो वी हैव डिफरेंट प्लैनेट्स हेयर। अगर आप लोग देखें तो बहुत सारे प्लैनेट्स मैं देख रही हूँ, स्टार्स देख रही हूँ एंड ब्लैक एनर्जी है आसपास। एग्जैक्टली ये कार्ड ना मुझे एक अलग ऊर्जा महसूस करा रहा है, एक अलग ही एनर्जी मुझे दे रहा है ये कार्ड। वाओ, दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल, आई मस्ट से सीरियसली। ओके, तो आज हम लोग क्या पता करने वाले हैं गाइस? आज हम लोग पता करने वाले हैं दैट जो ईश्वरीय शक्ति हैं, जो एंजल्स हैं, जो स्वयं परम पिताजी हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ब्रह्मांड की योजना क्या है आपको लेकर के। ठीक है, कोई साधारण मनुष्य आज इस रीडिंग को नहीं देखने वाला है, इट्स रियलिटी। सो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है दैट मीन्स आप असाधारण हैं। सो गाइज, यू आर नॉट अलोन। अगर आपने इस कार्ड को पिक किया है तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले मैं इस कार्ड की एनर्जी आप लोगों से थोड़ा सा साझा करना चाहती हूँ ताकि आप लोग इस कार्ड को समझ सकें। देखिए, यहाँ पर रेड एनर्जी बहुत है, ज़्यादातर प्लैनेट्स रेड ऊर्जा में है, स्टार्स भी यहाँ पर रेड हैं। दैट मीन्स आप लोग हो सकता है फायर एलिमेंट हो, यानी कि आप लोग एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस हो सकते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई एम सीइंग कि आप लोग फायर साइन हो ना हो, लेकिन आप लोग पैशनेट बहुत है अपनी लाइफ में। ठीक है, फायरी बहुत है। हो सकता है आप लोग हर काम स्पीड में करना पसंद करते हैं, जल्दी जल्दी करके ख़त्म करना पसंद करते हैं। आप हमेशा अपने सर पर बोझ रखना पसंद नहीं करते हैं एंड समहाउ यू आर एक्चुअली इन अ एंगर इशूज़। आप लोगों के साथ हो सकता है कि एंगर इशूज़ है, आप लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप गुस्से में आ जाते हैं, तड़प से जाते हैं, आपको गुस्सा आता है, बहुत तेज़ गुस्सा आता है आपको। और आपके दिमाग में ना एक चीज़ बहुत स्ट्रांग रहती है और वो ये कि अरे यार, झुंझलाहट। ठीक है, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने इसलिए भी ये कार्ड पिक किया है ताकि आप ये जान सकें कि आप अकेले हैं या एक्चुअली में आपके साथ कोई है। सो यू गाइज आर वेरी पावरफुल एंड यू गाइज आर वेरी सिंपल, सोबर, वेरी यूनिक। ठीक है, सिंपल का मतलब ऐसा नहीं है कि वो यूनिक नहीं हो सकता। यू गाइज आर वेरी यूनिक बाय नेचर। ऐसा होता होगा आपके साथ पाइल नंबर 2 पीपल कि आपके जितने भी खानदान के लोग हैं ना, वो बिल्कुल डिफरेंट हैं और आप बिल्कुल डिफरेंट हो। मतलब जैसे कि बहुत सारी भेड़ के अंदर एक बकरी या बहुत सारी बकरियों के अंदर एक भेड़। तो आपको बहुत बार ऐसा लगता होगा कि स्कूल में, कॉलेज में या जहाँ वर्क प्लेस है आपका वो, या फिर आपके घर परिवार में भी कोई इवेंट होता है, तो जब सब लोग मिलते हैं, सब लोग होते हैं ना, आप थोड़े से डिफरेंट ही हो, आप थोड़े अलग ही दिखते हो। अब मैं यहाँ पर देख रही हूँ आप लोगों के लिए कि जो ईश्वरीय ऊर्जा है, ईश्वर की जो ताकत है, वो आपके बारे में क्या सोचती है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक, चैरियट। सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि देखो, ईश्वर को ना सभी पसंद है। ठीक है, ईश्वर ने क्योंकि हमें क्रिएट किया, उनके मन में ना कोई फेवरिज्म है, ना कोई ऐसा है कि ये मुझे ज़्यादा पसंद है या मेरे को ये पसंद नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है उनके मन में। उनके मन में ऐसा होता है कि सबके सब एक समान है, सब बराबर है, सब अपने कर्म का खाते हैं। ठीक है, चाहे कोई कितना ही बड़ा बदतमीज़ क्यों ना हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा अच्छा क्यों ना हो। यहाँ पर एक एनर्जी मैं बहुत फील कर रही हूँ और वो है कि परमात्मा आपको लेकर के ना अच्छा महसूस करते हैं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं परमात्मा को एक चीज़ आपसे कहीं ना कहीं पूछनी है और वो है आपका अनडिसाइडेड होना चीज़ों को लेकर के। आप है ना
बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ना तुरंत से अनडिसाइडेड हो जाते हो विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, और अपने आप को ना गार्डेड अप कर लेते हो। ठीक है, परमात्मा स्वयं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहते हैं समहाउ, कि आप लोगों की ऐसी एनर्जी क्यों है, कि आपको बहुत सारे साइंस दिए जाते हैं, बहुत सारे नंबर्स आपको दिखाए जाते हैं। आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि किसी रजिस्टर या किसी कॉपी के पेज पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है, कोई ऐसी लाइन लिखी हुई है, ठीक है, जो कि आपसे रेजोनेट कर रही होती है, बहुत बार आपसे मैच खा रही होती है, और आप ऐसा सोचते हैं अरे कोइंसिडेंस है, छोड़ो, और आप इग्नोर कर देते हो, बट एक्चुअली में वो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस होता है। तो आप क्यों नहीं उस चीज़ को पिक करने की कोशिश करते हो? मुझे यहाँ पर आप लोग साइकिक नज़र आते हो, पाइल नंबर 2 पीपल। मैंने बोला ही था, असाधारण लोग आज इस वीडियो को नहीं देखने वाले हैं, ये रियलिटी है, ठीक है। अगर वो इस वीडियो को क्लिक भी करेंगे ना, तो उनके साथ ऐसी सिचुएशन आएगी कि कोई ना कोई काम आ गया और वो चले गए, ठीक है, बंद किया फ़ोन और निकल लिए, बंद करा लैपी और चले गए, ऐसा कुछ होगा। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख पा रहे हो ना, दैट मीन्स यू आर अ वेरी असाधारण इंसान। और वही चीज़ है यहाँ पर, तो आप लोगों के पास, जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 को पिक किया है गाइस, आप लोग एक असाधारण मानव हैं जिसके पास बहुत सारी असीम शक्तियाँ हैं। आप लोगों को पता है, एक इंसान के अंदर वो सारी शक्तियाँ होती हैं जो ईश्वर के अंदर होती हैं, क्योंकि ईश्वर ने उसको ऐसा ही बनाया है। लेकिन ईश्वर ने क्या करा है कि उनकी जो भी चक्रास होते हैं ना, ठीक है, उनके अंदर उनको क्या लॉक कर दिया है। और ये जो चाबी है ना, ये चाबी सिर्फ आपके पास है, हर पर्टिकुलर पर्सन के पास ही है वो चाबी, उस चक्रा को रिक्रिएट करने की या उस चक्रा को खोलने की। और हर चीज़ के अंदर समय लगता है, टाइम लगता है, कंसिस्टेंसी है नहीं आपके अंदर। पाइल नंबर 2 पीपल, सो डिवाइन थिंक अबाउट यू, कि आपको इतने बार इतने सारे साइंस दिए जाते हैं, इतनी सारी चीज़ें समझाई जाती हैं, फिर भी भाई आप सोचते ही नहीं हैं, आप सुनते ही नहीं हैं, आप हमेशा ना अपनी ही उसमें उधेड़ बुन में लगे रहते हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़, ईश्वर को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा ईमानदार, समझदार और नेक दिल इंसान हो, ठीक है। और ईश्वर आपको बहुत बार इस चीज़ के बारे में आगाह भी करते हैं कि आपकी जो ये ईमानदारी और अच्छी चीज़ है ना, आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाती है, लेकिन बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों में फंसाती भी है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो आप चीज़ों को संभल के क्यों नहीं चलते हो, ईश्वर आपको ये भी कहना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यू आर नॉट अलोन का कार्ड है। ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत अकेले हैं। आई एम सीइंग कि आप लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन होगी, पाइल नंबर 2 पीपल, जहाँ पर भरा पूरा परिवार और सब लोग हैं, स्टिल एक कमी है, ठीक है। स्टिल कुछ लोग हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में नहीं है, या फिर कुछ लोग जो आपकी लाइफ के अंदर एक मेजर रोल प्ले करते हैं ना, अभी वो फाइनली कहीं ना कहीं नहीं की एनर्जी में ज़्यादा है। तो ईश्वर आपके बारे में सोचते हैं कि आप अच्छे हो, समझदार हो, जेन्युइन हो, ठीक है, मैच्योर हो, सब अच्छा है आपके अंदर, लेकिन आप गार्डेड अप क्यों हो, सुनते क्यों नहीं हो, ठीक है। ये चीज़ वो आपको कहीं ना कहीं स्ट्रांगली कहना चाहते हैं। नाउ लेट्स सी, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि गॉड ने आपके लिए क्या प्लान बनाए हुए हैं, ठीक है। ईश्वर ने आपके लिए क्या प्लान्स बनाए हुए हैं, ओके, लेट्स सी। ओके, सो हमारे पास है यहाँ पर कार्ड नंबर 3 एक्सपीरियंस, कार्ड नंबर 9 रिपिंगनेस, सेलिब्रेशन, गिल्ट, गोइंग विद द फ्लो, इंटेंसिटी, हार्मनी, एंड वी आर दी वर्ल्ड। ओके, चलो बताती हूँ। कभी आप लोगों ने सोचा है कि आपकी ज़िंदगी में अतरंगी चीज़ें क्यों होती हैं, या आप हमेशा ना कुछ चीज़ों में फंसे हुए क्यों रहते हो? पता है आपको कभी ये चीज़ पता है? ऐसा इसलिए है, यहाँ पर कार्ड है, और अगर याद हो तो जब मैं कार्ड्स, ये वाले कार्ड्स डेक उठा रही थी, तो क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड भी गिर गया था, एंड वी हैव अ गिल्ट कार्ड नंबर 8 ऑल्सो हेयर। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों के जो पास्ट लाइफ के कर्मास रहे हैं ना,
वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहे हैं। आई एम रियली सॉरी टू से, लेकिन यहाँ पर एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जैसे किसी के साथ धोखाधड़ी करी हो, जैसे किसी को कुछ गलत बोला हो, ठीक है, किसी के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन करी हो, किसी के साथ चीटिंग करी हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सिचुएशंस और एनर्जीज़ के हिसाब से आपने बहुत कुछ ऐसा किया है पाइल नंबर 2 पीपल, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पास्ट का जितना भी कार्मिक बैगेज और बर्डन है आपकी प्रेजेंट लाइफ में देखने को मिलता है। बहुत बार आपको ऐसे अजीबोगरीब सपने आते होंगे जिनका प्रेजेंट लाइफ से कोई मीनिंग नहीं है। कुछ ऐसी जगहों को देख करके आपको देजा वू होता होगा जिन जगहों पे आप कभी गए नहीं हैं। बाय द वे, क्या आप लोगों को पता है देजा वू के बारे में? नहीं पता है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो आप लोगों के साथ देजा वू होता होगा कुछ डिफरेंट सी जगहों पर जाके, जहाँ पर आप कभी पहले गए भी नहीं और आपको ऐसा लगता होगा कि अरे यार शायद मैं यहाँ पर आई हुई हूँ पहले। ठीक है, आपके साथ ही ऐसा होता होगा कि जिस भी इंसान को लेकर के आप 100% श्योर होते हैं ना, वही चीटिंग करके या वही थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करके भाग जाता है। और जैसे ही आप अपनी क्या बोलते हैं उसे, मंजिल होती है उसके पास, जैसे ही आप करीब होते हैं ना, वैसे ही कुछ ना कुछ होकर के और वो चीज़ें दूर चली जाती हैं। सो वाई दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन योर लाइफ? दिस इज़ हैपनिंग वाई सो? ऐसा इसलिए हो रहा है माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, क्योंकि ब्रह्मांड की योजना है आपकी ज़िंदगी को ना, जब आपकी ज़िंदगी का एक मिड पॉइंट आएगा, ठीक है, एट द एज ऑफ 45 और 46। पाइल नंबर 2 पीपल, आई डोंट नो आपकी क्या एज है जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, बट आई एम फीलिंग वेरी यंग एनर्जी। ठीक है, तो जैसे ही आपकी एज होगी 40-45, आई एम सीइंग आपकी लाइफ से सारे के सारे कार्मिक साइकिल, कार्मिक लोग और कार्मिक बर्डन, ये सब के सब खत्म हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेशन होगा, हारमनी होगी आपकी खुद के साथ। आप लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा क्रिएट कर पाएंगे, गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहेंगे, और आपको ऐसा लगेगा आपको अकेलेपन, डरावने ख्वाब और इन सब चीज़ों की जो एनर्जी है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना अभी मेरे साथ, वो बहुत ब्लेस्ड है और बहुत बेस्ट है। ठीक है, मैं लोगों को बहुत ही ज़्यादा हैप्पी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ऐसी एनर्जी में आप आ जाओगे। ओके, सो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की जो योजना है ना वो है कि आपकी ज़िंदगी में जितने भी पास्ट के कार्मिक बैगेजेस है ना उनको ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि जैसे ही वो चीज़ ख़त्म की जाएगी, अगर प्रेजेंट लाइफ में वो चीज़ ख़त्म हो गई तो कहीं ना कहीं आप मास्टर की एनर्जी में आ जाएंगे। ठीक है, मास्टर की एनर्जी यानी कि आप ओल्ड सोल बन जाएंगे, एंड ओल्ड सोल की एनर्जी आगे बढ़ती है और बहुत, देखो, क्योंकि हम आते ही इस दुनिया में इसलिए है ताकि हम अपने सोल पर्पस को कंप्लीट कर सकें और आगे बढ़ सकें, राइट? तो वही चीज़ है। जैसे ही तो कुल मिलाकर के डिवाइन की जो एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, या फिर मैं कहूँ कि ब्रह्मांड जो है ना, कहीं ना कहीं उनकी योजना, उनकी प्लानिंग ये है कि आपकी लाइफ से जितने भी कार्मिक लोग हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, उन्हें हटा दिया जाए, और जितने भी आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक लेसन्स हैं ना उनको आपको दे दिया जाए, आपको ढेर सारी तरक्की दी जाए, आपको ट्रू लव दिया जाए, ट्रू पार्टनर दिया जाए। ठीक है, और उस ट्रू पार्टनर के साथ एक हैप्पी लाइफ दी जाए जहाँ पर आप सुकून के साथ रहो। नो मोर मनी प्रॉब्लम्स, नो मोर एटीट्यूड और ईगो इशू, ढेर सारा वाला प्यार और ढेर सारी संपन्नता भगवान कहीं ना कहीं आपको देना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर गलत तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ अच्छा ही है। बस आपको ना 2 चीज़ें करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित किया जा रहा है, और वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? वो 2 चीज़ें हैं कि सबसे पहली बात तो ये कि आपने ना समझना है, भगवान जो भी आपको गाइडेंस दें, जो कुछ भी आपको कहें, आपको उस चीज़ को, उस साइन को लेने की ज़रूरत है, आपको उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, एकदम क्लियर रहने की ज़रूरत है। और दूसरा ये, जितना हो सके उतना आपको खुश रहने की ज़रूरत है। आप जितना खुश रहोगे, जितना आप इस एनर्जी में रहोगे दैट आप अकेले नहीं हो, उतना ही आप लोगों की मदद कर पाओगे। नाउ एडवाइस फॉर यू इज़ फ्रीडम। फॉलो योर हार्ट एंड नर्चर योर सोल विद लव एंड फ्रीडम टू ग्रो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितना आप आगे बढ़ोगे, जितनी गुडनेस आप अपनी ज़िंदगी में देख पाओगे, जितना फ्री विल की एनर्जी में आप रहोगे ना, उतना ही आप ग्रो करते चले जाओगे, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। सेकेंड एडवाइस यहाँ पर है ट्रुथ। सी योर लाइट, नो योर पावर, हैव द करेज टू वॉक योर ट्रुथ। यानी कि अपनी जो एनर्जी है उसको देखो, अपनी पावर में रहो, करेज के साथ आगे बढ़ो और ट्रुथ के साथ जियो। एंड थर्ड एंड द मोस्ट पॉजिटिव एडवाइस ऑफ टुडेज रीडिंग इज इंट्यूशन। अपने दिल की आवाज़ को सुनो, ये हमेशा आपको गाइड करती रहती है। अगेन द सेम मैसेज जो आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में ही दिया था। ठीक है, सो माई वेरी असाधारण पीपल,
आप लोगों को यहाँ पर बोला जा रहा है कि भगवान आपके बारे में सब अच्छा ही सोचते हैं, आप अकेले नहीं हो। ऑब्वियस सी बात है, आप अकेले नहीं हो, लेकिन आपको भाई बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ गाइड की जा रही है कि आपको ये चीज़ समझ लेनी चाहिए, ठीक है, कि कहीं ना कहीं आपको अपनी जो नेगेटिविटी इसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास्ट लाइफ के कार्मिक बैगेजेस बहुत हैं, वो ख़त्म होंगे तभी आपकी ज़िंदगी में सच्चा प्यार, रुकने वाला पैसा और ढेर सारी तरक्की आ सकेगी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस, और आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, और आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स, या फिर आप लोग अगर रेकी सीखना चाहते हैं फ्रॉम मी तो उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए, या फिर अभी 9 और 10 तारीख को एक वर्कशॉप होने वाली है, उसको अटेंड करने के लिए भी आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं ऑन माय मेल आईडी, ठीक है। वर्कशॉप विल बी ऑन रूट चक्र यानी कि मूलाधार चक्र। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए ढेर सारा वाला प्यार।